नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। हमेशा कहते हैं क्रिकेट का खेल जो है वो जिंदगी से बहुत ज्यादा मेल खाता है और इसीलिए अक्सर हम जिंदगी के उतार चढ़ाव को क्रिकेट के मैदान पर बहुत महसूस करते हैं। एक दिन आप शून्य पे आउट होते हैं तो अगले दिन आप शतक बनाते हैं। एक दिन आपकी बहुत पिटाई होती है तो अगले दिन आप 5 विकेट भी लेते हैं। कुछ इसी तरह से जिंदगी में भी देखने को मिलता है, कहीं खुशी है तो कहीं गम है। इसी मेल पर आज बातचीत करेंगे एक ऐसे क्रिकेटर के साथ, एक ऐसे युवा खिलाड़ी के साथ जिसने पिछले 6 महीनों में खुशी भी देखा है, बहुत ढेर सारे गम भी देखे उन्होंने, लेकिन उनका न तो पैर डगमगाया और ना ही लक्ष्य तक पहुंचने की जो चाहत थी वो कम हुई। मंजिल वो पहुंचे, भारतीय टीम की जर्सी उन्होंने पहनी और पहले ही मैच में उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम बात कर रहे हैं चेतन साकरिया की, जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा किया और उनकी पहली झलक जो आईपीएल 2021 में हमने देखी वो बहुत कमाल की थी। 3 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट लिए उन्होंने अपने पहले ही मैच में। तो उनकी पूरी जर्नी पे आज बातचीत करेंगे, क्योंकि चेतन साकरिया को उठा दिया है हम लोगों ने। चेतन, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल तो मेरा जहन में यही आता है कि कैसी जिंदगी आपकी बदली है पिछले 6 महीनों में। वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू वेरी मच। अभी लास्ट 6 मंथ में देखिए, मैं आप बोल सकते हैं कि मेरे लाइफ का ऑलमोस्ट जो रहता है स्ट्रगल भी देखा और अच्छा सक्सेस भी मिला मुझे। मतलब वो दोनों का मुझे एहसास हुआ। लाइक ऐसा नहीं हुआ कि कंटिन्यूसली सिर्फ एक मतलब खुशी आई एक साथ और या तो सिर्फ एकदम दुखा पड़ा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऊपर नीचे जैसे लाइक रोलर कोस्टर राइड थी जी। तो आप मानते हैं चेतन, जो बात मैंने कही कि क्रिकेट के खेल का जिंदगी से बहुत गहरा मेल है। एक दिन आपके लिए अच्छा होता है तो एक दिन बुरा होता है, और कुछ वो जिंदगी का मेल आपने क्रिकेट के खेल में बहुत महसूस किया। जब आप मुश्ताक अली खेल रहे थे तब आपके भैया का साथ आपसे छूटा। फिर जब आईपीएल बीच में रुका और जब आप श्रीलंका दौरे के लिए ऑलमोस्ट सेलेक्ट होने वाले थे तब पिताजी का आशीर्वाद आपसे छूटा। हालांकि उनका आशीर्वाद अभी भी आपके साथ है और हम सब को ये लगता है कि जो बड़े हमारे बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। कैसे आप देखते हैं ये जो पिछले 6 महीनों में खासतौर से 2 बड़े लॉस आपने झेले लेकिन आपका पैर नहीं डगमगाया, ये जो आत्मविश्वास है ये कहाँ से मिला आपको? ये आत्मविश्वास इससे मिला कि मतलब मैं जो भी हूँ आज क्रिकेट की वजह से हूँ। और क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं अभी मतलब चलता ही जा रहा हूँ। वरना ये जो दुख आता है मतलब किसी की भी लाइफ में, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है इससे कम ओवर करना। पर क्रिकेट की वजह से मैं बोलूंगा कि मैं आज मतलब कंटिन्यू कर रहा हूँ। चेतन, मैं कल आपका रिसर्च देख रहा था, आपकी तस्वीर भी देखी आपके भाई के साथ, और मैं खुद बड़ा इमोशनल हो गया था क्योंकि आप शायद सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट खेल रहे थे जब ये दुर्घटना हुई। जब आप घर पहुंचे क्या आया था जहन में आपके? क्योंकि ये आपकी बहुत इंस्पायर करने वाली स्टोरी है जो यंगस्टर्स हमारे सुनेंगे। विराट के बारे में हमने सुना था जब वो मैच खेल रहे थे तो उनके पिताजी का साथ छूटा था। कुछ वैसी ही परिस्थिति आपके साथ बन गई थी। जब मैच खेल के आप लौटे घर, जब पता चला, क्या कुछ जहन में आया था क्रिकेट को लेकर और जो परिस्थितियां मैदान के बाहर बनी उसको लेकर? पहले जैसे मैं घर पहुंचा तो मेरे पैरों तले एकदम जमीन से खिसक गई, वैसा फील हो रहा था। लाइक मुझे अपनी बॉडी फील ही नहीं हो रही थी कि मैं ऐसे खड़ा हूँ। लाइक आप मतलब समझ सकते हो कि इतनी वीकनेस जैसा आ जाता है ये तो सुन के। फिर दिमाग में इतना प्रेशर आता है, बहुत सारे थॉट्स आने लगे थे मेरे ख्याल में। तो पहले वीक तो मैं एकदम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। पर जैसे मैंने अपने आप को मनाया कि अभी मैं इसका बदला लाइक अपने क्रिकेट को अच्छा प्रदर्शन करके मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि दूंगा। तो वैसे करके मैंने अपना खुद को मनाया एंड फिर मैं वापस प्रैक्टिस धीरे धीरे चालू कर दी और मैं नॉर्मल होता गया धीरे। चेतन, जब आप आईपीएल खेलने गए तो आपकी टी शर्ट पे आरके लिखा हुआ था एंड आई मिस यू लिखा हुआ था, जहां तक मुझे याद है, और राजस्थान रॉयल्स जो आपकी टीम है उसने ट्रिब्यूट भी दिया था। कैसे आप इस जेस्चर को देखते हैं और जब जब वो जर्सी देखते हैं क्या कुछ आता है आपको? अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है? वो इंस्पिरेशन के तौर पे आप टी शर्ट को रखते हैं? मैं अपने फैमिली में सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट मेरे भाई से ही था एंड हम लोग सब कुछ शेयर करते थे अपने साथ। तो मैं इमोशनली बहुत ही ज्यादा जुड़ा था मेरे भाई से। तो जब राजस्थान रॉयल्स ने ये गेस्चर किया तो मुझे बहुत ही एकदम लाइक इमोशनल फील हुआ था एंड वो सब चीजों से ऐसे
बॉडी में लाइक करंट सा पैदा होता है कि नहीं मुझे करना है, कुछ करना है, तो एक मोटिवेशन टाइप रहता है। चलिए आईपीएल पे बात करें उससे पहले श्रीलंका दौरे पे चेतन बात करना थोड़ा सा जरूरी है। ड्रीम डेब्यू था आपका, आप श्रीलंका पहुंचे और हम सब जानते थे कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये हम सब की गट फीलिंग थी। जिस तरह की गेंदबाजी आपने आईपीएल में की थी, फर्स्ट क्लास मैचेस पे भी बात करेंगे आगे। श्रीलंका दौरे के बारे में कुछ बताएं, जब आपको हैंडओवर की गई कैप, क्या कुछ उस समय चल रहा था जहन में, और कितना प्राउड मोमेंट था आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, भारत की जर्सी पहनना, भारत की कैप मिलना आपको? जब मेरा डेब्यू होने वाला था तो राहुल सर ने मुझे एक दिन पहले ही बता दिया था कि अब हम लोग पूरी टीम चेंज करने की कोशिश करेंगे, तू तैयार रहना, तेरे चांसेस है ज्यादा प्लेइंग एलेवन में, तू कल डेब्यू कर रहा है वैसे का। तो जैसे ही मेरा आईपीएल में हुआ था सेम चीज उस टाइम पे भी हो रही थी। एंड पर हाँ, एक चीज अच्छी हुई कि मुझे नींद बहुत ही अच्छी आई थी उस दिन। और जब मुझे कैप मिली हुई वैसे, तो एकदम क्या बोलते हैं उसको, मैं नहीं था उस टाइम पे, लाइक ओवरवेल में जो बोलते हैं ना, वैसा एकदम फीलिंग था मेरा। एंड मैं कुछ भी कर रहा था, लाइक जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, अपने आप जो बॉडी रिएक्ट कर रही है वो सब हो रहा था उस टाइम पे। एंड मैं बहुत ही ध्यान से राहुल सर की स्पीच सुन रहा था, और वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि अभी देश के लिए मुझे कुछ करना है, ऐसा फील होता है जब राहुल सर बोलते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। चेतन, क्योंकि राहुल द्रविड़ की आप बात कर रहे हैं, राहुल भाई अंडर 19 लेवल से आप लोगों को देख रहे थे। ये राहुल भाई का एज अ मेंटोर क्या कुछ रोल आप देख रहे हैं? आपका करियर जो आगे बढ़ाया, आप अंडर 19 भी खेले, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खेले ही, जो आपने डेब्यू किया उनकी कोचिंग में, शिखर तो कप्तान थे आपके, क्या कुछ रोल आप देख रहे हैं राहुल भाई का, जिस तरह से वो मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को? देखिए राहुल सर का कैसा है, राहुल सर ने अभी तक आप एक तरह से बोल सकते हैं कि जो क्रिकेट होता है ना, वो क्रिकेट को ऐसे घोल के उन्होंने पिया हुआ है। जी। तो ऑलमोस्ट सब चीजें जानते हैं राहुल सर, लाइक जो भी सिनारियो होते हैं उसके बाद क्या क्या आ सकता है, कैसी सिचुएशन बन सकती है, राहुल सर को सब दिमाग में रहता है। तो वो हमेशा हम लोगों को सतर्क करते रहते हैं कि अभी देखो ये अभी ऐसा होगा। जैसे कि हमने पहला मैच जीता था, तो राहुल सर ने मीटिंग में ही बता दिया था कि वो लोग अभी बाउंस बैक करेंगे, वो लोग आपकी गलतियों के ऊपर काम करेंगे, तो आपको उसी चीज से कम आउट करके अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, और लाइक जैसे कि पृथ्वी शॉ को उन लोगों ने ट्रैप किया, एंड शिखर भैया को भी, तो लाइक वो सब चीजें उनको पहले से ही पता रहती है। तो एक तरह से आप अच्छी लाइक अलग ही इंप्रेशन पड़ती है जब सर ऐसा बताते हैं। एंड रही बात मोटिवेट करने की, राहुल सर हमेशा पॉजिटिव चीजें रहती है वही बताते हैं आपको। लाइक हर इंसान में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पासा रहता है, पर राहुल सर का क्या है कि सब पॉजिटिव चीजों पे ही फोकस करवाते हैं। चेतन, बहुत आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है इंडियन क्रिकेट में। पहला मैच जब आप खेले और जब पहला बॉल लेके आप रनअप पे दौड़े हैं, क्या कुछ आया था तब जहन में? उस टाइम पे एकदम मेरा पूरा फ्लैशबैक पे चला गया था, लाइक जैसे मूवी में नहीं होता कि सब चीजें एक साथ आती है, जो स्ट्रगल किया, जो अच्छा सक्सेस मिला, सब कुछ। फिर जब मैंने पहला अपना रनअप टेस्ट रनअप होता है पहले, तो आपको 2 मिनट का ऐसा टाइम मिल जाता है कि आप अपने रनअप को अच्छे से आपको और लाइक अच्छे से रिलैक्स हो जाओ। तो उस टाइम पे ये सब चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी। एंड फिर अपने आप को मैंने कंट्रोल किया, और लाइक भी एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए, मतलब सोच रहा था। आप क्योंकि जब आप रनअप पे होंगे, पिताजी की भी शक्ल आपके सामने आ गई होगी, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट खेलने से मना किया था शुरू में, जो मैं पढ़ रहा था, और फिर आप इंडिया के लिए खेले। बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक फैमिली से पहले शुरुआती सपोर्ट ना मिलना, फिर आप इंडिया तक पहुंच गए अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। पिताजी का जहन आया था, उनका चेहरा आया था जहन में जब आप रनअप पे थे? उस टाइम तो नहीं, जैसे मैंने बोला कि फ्लैशबैक में सब कुछ आया था, पर मैं से अपने आप से बात करता रहा था कि देखिए पापा, मैंने अपने वो जो वादा किया था वो पूरा किया। लाइक वैसे अपने आप से बात करता रहता हूँ जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है, तो मोमेंट होता है। चेतन, आपके स्पेल पे बात करें, पहला जो 2 विकेट आपने लिए, सबसे ज्यादा चर्चा में आपकी वो स्लोअर वन थी जो आपने रिस्ट से डालते हैं, वो वेंकटेश प्रसाद की हम सबको याद आती है। मैंने तो बहुत मैचेस कवर किए शुरू में, अब तो कोविड की वजह से हम लोग ग्राउंड पे नहीं जा पाते हैं, टीवी पे ही देख के अपनी रिपोर्ट्स फाइल करते हैं। बट बहुत इंप्रेसिव आपके पास वो स्लोअर वंस है, और आपका वेरिएशन बहुत है स्लोअर वंस में। ये कैसे आपने सीखा है ये जो, और उसमें बाउंस बड़ा अच्छा मिला, मैंने देखा था वो बॉल उनके हैंडल पे लगा स्लोअर वन का जो आपने आउट किया।
कैसे आपने डेवलप की है ये स्लो ओवंस? स्लोर देखिए, जब ये भी आईपीएल से ही मैंने सीखा है। जी लाइक जब रोहित शर्मा एक साल पे बहुत ही सक्सेसफुल रहे थे आईपीएल में, तो जी ये स्लोर वन से सबको छकाया था उन्होंने। तो वो गेंद ने मुझे बहुत ही अच्छा इंप्रेस किया था कि ये गेंद तो अपनी आर्मरी में होनी ही चाहिए। तो जी तभी से, और लकीली वो जो बॉल रहता है वो मेरे एक्शन में फिट हो गया। लाइक जी सबका अलग अलग एक्शन रहता है, तो किसी को मुश्किल होता है एकदम सीधे हाथ से डालना वो बॉल, पर लकीली वो मेरे एक्शन में फिट हो गया। एंड मैंने लाइक डे बाय डे काम करता गया। उस टाइम पे मैं शायद 15-16 साल का रहूंगा या थोड़ा जी उस टाइम का। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए और मैचेस खेलते हुए, डिस्ट्रिक्ट मैचेस हो गया, फिर स्टेट मैचेस में थोड़ा इससे सक्सेस मिला। तो वैसे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया उसके ऊपर, और फिर मैंने अपना वो लाइक स्पेशल बॉल। हाँ जी, हाँ चेतन, हमने देखा काफी बड़े बड़े जो दिग्गज बल्लेबाज हैं आपकी स्लो ओवंस में फंसे हैं। एक तो आप रिस्ट से डालते हैं, दूसरा फिंगर का भी यूज बड़ा अच्छा करते हैं, कटर्स जो डालते हैं। अब मुस्तफिजुर आपकी टीम में है जो शुरुआती कटर्स बहुत डालते थे, जो बांग्लादेश से खेलते हैं। क्या उनसे भी कभी बातचीत होती थी आपकी, या आपने खुद से वो डेवलप किया जो फिंगर्स भी, और वो रिस्ट वाला तो हमने बहुत सालों के बाद इतना मास्टर तरीके से गेंद डालते देखा है। एक्चुअली ये गेंद बात तो उनसे हुई मेरी, मुस्तफिजुर से। जी, पर एक्चुअली ये गेंद सीखा मैंने जयदेव भाई से। लाइक अच्छा पहले क्या होता था, मैं जबरदस्ती मारता था रिस्ट से, पर जयदेव भाई ने एक गोल्डन सलाह दी, जो वो और बेहतर हो गया वो बॉल। ये अपने रिस्ट को सीधे रखते ही सिर्फ मोड़ना है, जैसे कि डीजे ब्रावो करते हैं, फिर अपने मुस्तफिजुर करते हैं, और जयदेव भाई खुद करते हैं। उनका भी ये एक स्पेशल बॉल है। तो वो मैं उनसे सीखता हूँ ये बॉल, और मेरा बॉल ये डे बाई डे अच्छा होता जा रहा है। जी। आपने सुना है कि जहीर खान को अपना रोल मॉडल भी मानते हैं चेतन? हाँ, मुझे उनका लाइक कैरेक्टर बहुत ही पसंद है। जैसे कि उन्होंने इतने डिफिकल्ट कंडीशन में इतने सारे विकेट लिए, तो एक तरह से जैसे कि सचिन सर हुए बैटिंग के, वो मेरे लिए जहीर सर बॉलर्स के सचिन। जी। आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट और आईपीएल इस सीजन पे बात करें उससे पहले एक स्टोरी और बड़ी इमोशनल है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जब क्रिकेट आपने शुरू किया, सुना है शेल्डन जैक्सन जो बैट्समैन थे सौराष्ट्र के, उन्होंने आपको एक स्पाइक्स दिया और उसके बाद आपके लाइफ में पूरा चेंज आ गया। वो क्या कुछ स्टोरी है चेतन, अगर आप हमारे साथ साझा करें? हाँ, तो शेल्डन भाई की मोनोपोली है, देखिए जी कि वो यंगस्टर को ऐसे सपोर्ट करते हैं, पर ऐसे सीधा मतलब आपको हैंड ओवर नहीं करेंगे। जी उसके लिए आपको थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जी उनको ऐसे मुझे पोटेंशियल लगता है, और हमेशा वो बोलते रहते हैं, कई इंटरव्यू में बोला है उन्होंने कि मेरे में ये पोटेंशियल है। तो उस दिन क्या हुआ कि हम लोग प्रैक्टिस जा रहे थे, और उनको आईपीएल के लिए प्रिपरेशन करनी थी। जी तो लाइक प्रैक्टिस खत्म होने वाली थी, और उनको थोड़े और एक्स्ट्रा बॉल्स खेलने थे। तो ऐसे ही मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे बुलाया कि तू और थोड़ी बॉल डालेगा। लाइक देख, एक शर्त है तेरे लिए, अगर तू मुझे आउट कर पाएगा तो मैं तुझे एक नया स्पाइक दूंगा। उनको मुझे स्पाइक ऐसे भी देने वाला था, अगर मैं उस दिन नहीं भी करता तो मुझे देने वाला था। जी पर जी वो उनको एक अच्छी लाइक बोलते हैं ना कि खुन्नस वाली बॉलिंग खेलने को मिले, इसलिए उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया वैसे। एंड फॉर्चुनेटली मैंने उनको आउट किया, लाइक तीसरी गेंद पे आउट किया था उनको। जी। तो फिर उन्होंने मुझे स्पाइक देने। आपका फर्स्ट क्लास डेब्यू भी बहुत अच्छा था चेतन। 20 नवंबर शायद वो डेट है जब आपने 5 विकेट लिए। कुछ याद है उस मैच के बारे में, क्या कुछ खास आपने किया था? और वहां से जो चेतन साकरिया की चमक है वो सेलेक्टर्स तक पहुंची। लोग जानने लगे कि एक लेफ्ट आर्म सीमर आ रहा है सौराष्ट्र से, जिसमें बहुत पोटेंशियल है। उस मैच का कुछ याद है आपको? उस दिन एक्चुअली सब कुछ उल्टा हो रहा था। जैसे कि मैं 23 से सीधा सीनियर में ट्रांसफर हुआ था। जी एंड मैं जब प्रैक्टिस हमारी हो रही थी अगले दिन, तो मुझे बिल्कुल रिदम नहीं मिल रही थी, बिल्कुल ही। जैसे कि मैं सीधा ट्रैवलिंग करके आया था, एंड उसके मतलब थोड़े घंटों बाद ही मुझे प्रैक्टिस में जाना पड़ा। तो फिर मेरे लिए रिदम फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जी एंड उस टाइम से मुझे पहले ही बोला गया था कि तू खेलेगा वैसे करके। तो लाइक मैं फोकस हो गया एकदम, एंड ट्राई कर रहा था कि मैं ऐसे बॉलिंग करूं। एंड हुआ क्या कि जयदेव भाई शाह जो है वो खुद बैटिंग करने आया, लाइक मुझे टेस्ट करने के लिए। जी उनको मैं बॉलिंग कर रहा था, तो मैं सब इधर उधर बॉलें फेंक रहा था। तो मतलब एक तरह से इंप्रेशन अच्छी नहीं हुई थी, जी पर फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और खिलाया। तो लाइक मैं एकदम, जो रहता है ना कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जी पर सडनली आप ऐसे पहला बॉल डालते हो, तो मतलब पहले ओवर मुझे बहुत ही मुश्किल हुआ था। एक बॉल मैंने छोटा डाल दिया तो चौका चला गया, फिर एक बॉल फुल टॉस डाल दिया,
तो वैसे थोड़ा लाइक मुश्किल हो रहा था, प्रेशर जो था वो मेरे ऊपर आया था। पर सडनली मुझे एक बॉल अच्छा रिदम मिला, फिर वहां से मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। चेतन, आपका जिस तरह का एक्शन है वसीम अकरम की कभी कभी जहन में आती है, जिस तरह से आप लास्ट में अपने आप को लोड करते हैं। बॉलिंग में लोड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका लोड और आपकी लैंडिंग दोनों कैसी है। तो लोड जो आप करते हैं और वहां से जिस तरह का आपका रेस्ट पोजीशन होता है, हम सब ने देखा आपका बॉल अच्छा अंदर भी आता है। अब ये नेचुरली है या आपने उस पे काम किया है? क्योंकि देखिए स्लांट हर लेफ्ट आर्म सीमर का होता है, गेंद बाहर जरूर निकलता है, बट अंदर आने वाला बॉल वो गॉड गिफ्टेड होता है, जो वसीम भाई में हमने देखा, जहीर भाई में देखा था। ये कुछ ऐसे बॉल, इरफान पठान में शुरुआत में था कि बॉल वो अंदर ले आते थे। कैसे आप देख ये जो अंदर लाने वाली डिलीवरी है, कैसे इसमें काम किया आपने? ये एकदम नेचुरल है। देखिए मैंने सिर्फ थोड़ा सीम पोजीशन पे काम किया है जी बाकी मैंने इन स्विंग डेवलप करने के लिए कैसे पर्टिकुलर कुछ किया नहीं, वो ऑल नेचुरल। जैसे कि हर लेफ्ट आर्म का होता है, कुछ लोग एंगल से सीधा डालने में माहिर होते हैं, तो मेरा बॉल से अंदर आता है, वो मेरी एक स्पेशलिटी है। एंड मैं ये मानूंगा कि मैं जब जुनैद खान की एक्शन कॉपी कर रहा था, तो उसकी वजह से मेरी खुद की एक्शन बन गई, लाइक अच्छा फिनिश हो रहा था, तो उसी की वजह से वो आया। चेतन, अब आईपीएल ने आपकी जिंदगी एक तरह से कह सकते हैं बदल दी। पहले आप विराट कोहली के कैंप में थे, यानी आरसीबी के 2020 में। फिर 2021 में आप राजस्थान रॉयल्स शिफ्ट हुए। जर्सी का कलर बदल गया और ऐसा लग रहा है किस्मत भी बदल गई तब। कैसे आप देखते हैं इस जर्नी को, आरसीबी के कैंप में जाना, विराट, एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को गेंदबाजी करना नेट्स में, फिर 2021 में आप खुद बड़े बॉलर के तौर पे राजस्थान रॉयल्स पहुंचे? मैं जब ऐसा नेट बॉलर सिलेक्ट हुआ तो वो मेरे लिए सिर्फ नेट बॉलिंग नहीं थी, लाइक क्या होता है कि ऐसे सिर्फ बॉल डालना, वो नहीं। मैं सब बड़े बड़े प्लेयर्स को देखता रहता हूँ, जैसे कि T20 के सबसे बड़े प्लेयर यही है, आरसीबी में ही है सब, विराट भैया है, एबी डिविलियर्स वगैरह। तो मैं उनको पूरा नोटिस करता रहता हूँ, लाइक कभी भी उनसे नजर नहीं हटाया। तो उनका जो वर्क एथिक रहता है उससे बहुत ही सीखने को मिलता है। लाइक अगर तुम्हें ये लेवल पे इतना सक्सेसफुल होना है तो कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कितना अपने बॉडी पे ध्यान रखना पड़ेगा, कितना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। लाइक वो सब चीजें मैं वहाँ जितना हो सके वहाँ मैंने सीखी। तो वो उसका तुरंत इमीडिएट रिजल्ट मिला मुझे दूसरा कर लिए कि मेरी बॉलिंग एकदम लाइक एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई थी, एंड मैं कॉन्फिडेंट भी था बहुत, तो मुझे रिजल्ट मिला उससे। एंड वो आरआर के लिए सिलेक्ट होने में मेरा हेल्प हुआ। चेतन, आरआर पहुंचे आप और 1.2 करोड़ में आपको लिया गया। फाइनेंशियली वहां से आपकी जो पोजीशन है वो थोड़ी बदल गई, उससे बात करेंगे। लेकिन 7 मैचों में 7 विकेट आईपीएल में। पहले ही मैच मुझे याद आ रहा है जब आपने शायद के राहुल, मयंक अग्रवाल और जायर रिचर्डसन के विकेट लिए थे, 3 विकेट, और वहां से पहले ही मैच में आप मैन ऑफ द मैच थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये नहीं एक्चुअली दूसरा मैच था शायद। नहीं मैन ऑफ द मैच तो मैं नहीं था। अच्छा, बट अच्छा, तीनों विकेट के बारे में बताएं ना कुछ। तीनों स्टार खिलाड़ी के राहुल, मयंक अग्रवाल को आउट करना कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? लाइक मैंने सब विकेट ऐसे बोलते हैं ना कि सेटअप करके लिए, तो जैसे आपको फीलिंग आ जाती है कि अभी एक बैट्समैन ऐसे करना चाह रहा है। तो पहला ओवर मेरा सेट होने में थोड़ा निकला, लाइक मुझे थोड़ा प्रेशर था, एंड मैं होप कर रहा था कि मैं एक दो बॉल अच्छे गिरा दूं अच्छी जगह पे, तो फिर कंफर्टेबल हो जाऊं, फिर मैं अपना ट्राई कर सकता हूँ वेरिएशन वगैरह। तो दूसरे ओवर में जैसे ही मैं कंफर्टेबल हुआ, तो मयंक भैया को लाइक हमने लेग साइड की फील्ड सजा के रखी थी, तो उस तरफ बाउंसर का प्लान बनाया था, लाइक उनको सेट करना था। तो उन्होंने ऐसे लाइक चौका बटोरने के लिए एडवांस होके रूम बना के कवर मारने के, और लाइक फर्स्ट टर्न की बॉल थी और वो थोड़ा स्किड हो गई, लाइक इतना तेजी से जा रहा था, थोड़ा और तेज हो गया, एंड एज लग गया उसका वो बॉल का। एंड जब केएल भाई को बॉलिंग डाल रहा था डेथ ओवर में, वो एक सेट बैट्समैन थे, पूरे सेट हो गए, तो उनको बस एक मिस टाइम कराना था मुझे बॉल, यही दिमाग में था। मैंने पूरा सामने वाले फील्डर्स एकदम बाहर करके रखे थे, तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और मैंने इसके बारे में बात भी की थी ऐसे लास्ट में जब प्रेजेंटेशन हो रहा था, तो उन्होंने बोला था कि मैं ऐसे 100 रन के लिए जो फील्ड सजी थी उसके लिए मैं 100 रन के लिए ही देख रहा था, और मैंने वो यॉर्कर डालने की कोशिश की थी, मतलब परफेक्ट यॉर्कर नहीं की थी, पर वो जो तेज डाल दी वही काम कर गया। तो लाइक टाइम अच्छा ही हुआ था, पर लाइक इतना एलिवेट नहीं कर पाया।
एंड चेतन जी जी बताएं, तीसरा विकेट। हाँ, जब रिचर्डसन को आउट किया तो मतलब वही सोच थी मेरी कि उसको जितना भी हो सके उसको ताकत करवाओ, लाइक फोर्सफुली शॉट मरवाओ। और वो डेथ ओवर था, लाइक लास्ट 2 ओवर्स, तो वो बड़े शॉट के लिए जाने वाला था, तो गेंद दूर रखने की लाइक हमारा प्लान था, एंड वो सक्सेसफुल हुआ। ये आईपीएल आपका पहला सीजन था चेतन, और कई धुरंधर टीमों के अगेंस्ट आपने गेंदबाजी की, रोहित शर्मा के अगेंस्ट, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स के अगेंस्ट। कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है इन 7 मैचों में जो आपने खेला? हालांकि राजस्थान रॉयल्स उसमें से 4 मैच हार गई, बट कोई स्टार बन के सामने आया था। संजू सैमसन के बाद किसी की चर्चा होती थी राजस्थान रॉयल्स में तो वो चेतन साकरिया थे। अब कैसे वो 7 मैचों को आप किस तरह से देखते हैं अपने करियर में, जो आईपीएल में अभी तक खेले आपने? एक्चुअली देखिए कैसा होता है, अगर आप ऐसे सोचोगे कि सामने बहुत बड़ा बैट्समैन खेल रहा है, जैसे कि विराट भैया हो गए, फिर के राहुल हो गए, तो थोड़ा मुश्किल होता है लाइफ। तो उसमें क्या होता है कि आपके बॉल में एरर होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं, और मेरे भी दिमाग में वो हो रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने एकदम बिल्कुल सोचा ही नहीं, और मैं जितना हो सके उतना अपने ट्राई कर रहा था कि बस तू अभी अपनी बॉलिंग पे देख, सामने कौन खेल रहा है वो नहीं, अगर तू अच्छे टप्पे पे गिराएगा तो लाइक बड़े से बड़े बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है। तो वो सोच की वजह से मुझे बहुत ही फायदा हुआ। लाइक सबका अलग अलग जोन रहता है, एंड ज्यादातर मैंने ट्राई किया कि सामने वाले बैट्समैन के वीक जोन पे डालू बॉलिंग, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सक्सेस मिला है। चेतन, आपकी क्रिस गेल और निकोलस पूरन जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ भी गेंदबाजी की, बहुत बड़े हिटर्स हैं क्योंकि वर्ल्ड कप आगे है। क्या आपके जहन में ये भी चल रहा था जब आईपीएल के मैचेस आप खेल रहे थे कि इन बल्लेबाजों को मारने नहीं देना है? क्योंकि टी20 में कहते हैं अगर आपका इकोनॉमी रेट अच्छा है तो स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। क्या आपके भी जहन में ये रहता है कि आपका इकोनॉमी रेट अच्छा रहे बनस्पत इससे कि आप स्ट्राइक रेट पे ध्यान दे ज्यादा? हाँ सर जी, एक्चुअली मेरा पूरा बॉलिंग भी वैसा ही है कि सेटअप करना। अगर मैं अच्छी बॉलिंग डालूंगा, प्रेशर डालूंगा, तो मुझे नहीं तो सामने वाले को विकेट मिलेगी, लाइक एक पार्टनरशिप जैसा हो जाएगा। तो दिमाग में वही रहता है कि जितना हो सके उतना इकोनॉमिकल रहने की कोशिश करूँ, ताकि टीम को एक अच्छा बॉन्ड मिल जाए, लाइक पार्टनरशिप में विकेट मिले या तो भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस है। चेतन, क्योंकि अब अगले जो आईपीएल के मैचेस हैं वो सारे यूएई और दुबई में खेले जाएंगे, उसके लिए जाहिर सी बात आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। राजस्थान रॉयल्स का जो शुरुआती 7 मैचेस उनमें 4 हार गए थे, सिर्फ 3 जीत पाए थे। कितने चांसेस अब आप देख रहे हैं दुबई में, और दुबई की पिचेस को लेके, यूएई की पिचेस को लेके क्या कुछ तैयारी चल रही है आपकी? यूएई की लाइक पिचेस क्या होता है, ज्यादातर स्पिन फ्रेंडली है, तो लाइक स्लोअर वन मुझे लगता है ज्यादा असिस्ट करेंगे वहां पर, तो मैं वही अपने ट्राई करूंगा स्लोअर वन के ऊपर काम करूँ। एंड दूसरी चीज की देखिए, राजस्थान रॉयल्स का अभी भी मैं मानता हूँ कि चांसेस है, लाइक मुझे फीलिंग्स आ रही है कि हम लोग क्वालिफाई होंगे प्लेऑफ्स के लिए, क्योंकि अभी जो भी फर्क है सारे जो फोर्थ और थर्ड प्लेस के लिए 19-20 का फर्क है, तो 2 अच्छे मैचेस होने के बाद लाइक कुछ भी पॉइंट टेबल बदल सकता है। तो चेतन, अपना कितना बड़ा रोल आप देख रहे हैं, और आईपीएल का जो ये बचा हुए मैचेस हैं वहां से आप वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी को कैसे देखते हैं? अगर वहां अच्छा करते हैं, आपको लग रहा है वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए एक बड़ा दावा आप ठोक सकते हैं? एक्चुअली उतना तो मैंने आगे तक अभी तक सोचा नहीं है। देखिए अगर अच्छा होता भी है तो लाइक मेरे हाथ में जो क्या चीज है कि अच्छी बॉलिंग डालना और अच्छा परफॉर्म करना, तो मैं अभी उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। सिलेक्शन होने के चांस लाइक सिलेक्टर के ऊपर ज्यादा वो रहता है। अगर मैं अच्छा करूंगा तो कुछ भी हो सकता है, लाइक सिलेक्ट भी हो सकता हूँ, अगर नहीं भी हुआ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हाथ में परफॉर्मेंस करना, तो मैं उसके लिए अभी फोकस कर रहा हूँ। चेतन, सपना होता है हर आदमी का वर्ल्ड कप खेलना, क्या आप भी उसी ड्रीम में अभी जी रहे हैं? क्योंकि सपने आपके पूरे हो रहे हैं इधर बीच। कहते हैं ना, जब अच्छा टाइम चल रहा हो तो सब कुछ कैश कर लेना चाहिए। क्रिकेट में कहावत है कि जब आपका अच्छा दौर हो, अच्छे फॉर्म में हो, तो सब कुछ कैश कर ले। अब आपका अच्छा फॉर्म चल रहा है, अच्छा दौर है, तो क्या वर्ल्ड कप एक सपना है आपके लिए और उसको पूरा आप करना चाहेंगे, उसके लिए जान लगाएंगे पूरी? हाँ सर, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, और एंड डेफिनेटली हर प्लेयर का यही सपना रहता है। जैसे मेरा भी सपना वहीं से बंधा था, लाइक 2011 का जो हमने वर्ल्ड कप जीता, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था कि सब पटाखे फोड़ रहे और इतना सब अप्रिशिएट कर रहे थे उस टाइम पे प्लेयर को, लाइक सचिन सर थे, उनको एक गॉड का दर्जा मिला, तो वो एक बहुत ही बड़ी चीज है, उससे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है। एंड हर प्लेयर अपने देश के लिए वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, रिप्रेजेंट करना चाहता है अपनी कंट्री।
चेतन, क्योंकि अब इस बार एक बड़ा ऑक्शन भी होगा इस सीजन के खत्म होने के बाद, कौन सी ऐसी टीम है जहां पे आप खेलने एक ड्रीम कर रहे हैं इसमें, और जाहिर सी बात है एक बड़ी राशि भी हर कोई अब आप पर दांव लगाएगा, तो क्या इस बात का भी रहेगा कहीं ना कहीं आपके जहन में जब आप सेकंड पार्ट खेलने जाएंगे अभी दुबई और यूएई में? देखिए, अभी तक मेरा क्या हुआ है, जो भी टीम के साथ रहा हूँ उसके साथ मैं इमोशनली जुड़ गया हूँ। मैंने जब नेट बॉलिंग करा तब मुझे आरसीबी के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। तो एंड वो लोग भी मुझे लेना चाह रहे थे। जब मैं आरआर में आया तो लाइक जो जिस तरह की मुझे हॉस्पिटैलिटी मिली, लाइक एकदम इमोशनली उनसे कनेक्ट हो गया। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मुझे यस सर आरआर के लिए वापस खेलने का मौका मिलेगा तो लाइक बहुत ही खुश हूँ। जी चेतन, थोड़ी बात अब घर की भी कर लेते हैं, क्योंकि आप थोड़े से कस्बे से आते हैं, शहर नहीं है, 180 किलोमीटर दूर है जो आपका मेन शहर है। कितना लाइफ आपकी बदल गई है आईपीएल के बाद, जो कुछ पैसे आए उसके बाद? क्योंकि जो मैं आपके बारे में रिसर्च पढ़ रहा था कि तब घर के हालात ठीक नहीं थे। क्या आप अब घर में सब खुश हैं? चेतन घर में भी स्टार बन चुके हैं, हाथों हाथ दिया जाता है, जो आप चाहते हो खाने को मिल रहा है, वो तो पहले भी मिलता होगा, बट अब चेतन क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी भी आप निभा रहे हैं घर के बड़े होने के हैसियत से, क्या कुछ बदल दिया है आईपीएल ने, और जो पैसा है आपके घर में क्या कुछ बदल गया है? जैसे कि आईपीएल के मनी से क्या हुआ कि पहले क्या था, जैसे मुझे अपना डाइट सबसे ज्यादा चेंज हुआ है। लाइक सब लोग मेरे जो रिश्तेदार है, इवन मेरी मम्मी, उनको भी डाइट के उसमें थोड़ा सा लाइक नॉलेज आ गया है। तो ज्यादातर फोकस उनका ये रहता है कि मुझे जितना हो सके उतना प्रोटीन वाला डाइट दे। पहले क्या था, वो सब मैं खुद देखता था एंड उस इधर उधर भागना पड़ता था लाइक प्रोटीन के लिए। पर अभी वो सब एफर्ट करके मुझे घर पे मिल जाता है। तो ये चीज एक चेंज हुई है। एंड अभी सारे रिश्तेदार चाहते हैं कि मैं उनसे मिलूं, लाइक उनके घर पे खाना खाने जाऊं। तो एक बहुत ही अच्छे फील आते हैं, बहुत ही खुशी वाली फीलिंग है। चेतन, वापस अगर आपके पुराने सफर पे चलें, क्योंकि आप शहर से थोड़ा दूर रहते हैं और थोड़े से हालात भी घर के तब अच्छे नहीं थे, लेकिन अब की बात करें तो आईपीएल ने खास तौर से क्या कुछ बदल दिया है आपके घर में, और आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आया क्रिकेट की वजह से? जैसे ही मैं आईपीएल में सिलेक्ट हुआ तो एक पैसों की जो कमी थी वो मेरी पूरी हो गई। लाइक हम लोग अभी एक ऑलमोस्ट घर खरीदने वाले, एंड ताकि लाइक अच्छी बेटर लाइफ मिल सके और आगे का फ्यूचर अच्छा हो। एंड दूसरी चीज मेरी ये हुई है कि पहले मुझे डाइट में लाइक बहुत भागा दौड़ी होती थी एंड मुश्किल होता था डाइट फॉलो करना। सुना है चेतन आप किसी बुक शॉप पे भी काम करते थे, और वहां से आपके चाचा ने आपकी बहुत मदद की कि आप क्रिकेट जाके खेलें, और आपने जॉब भी छोड़ दी। घर के हालात कुछ ऐसे थे कि आपको जॉब करनी पड़ी थी? एक्चुअली ऐसा था, मैं तीनों साथ करता था। उस टाइम पे मैं स्टडी भी कर रहा था, मतलब वो स्टडी इतना उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा था, पर जितना भी फ्री टाइम मुझे मिलता था, जैसे कि मैं सुबह प्रैक्टिस चला गया तो 10 साढ़े 10 बजे वापस सीधा बुक स्टोर पे चला जाता था। एंड जैसे 12 बजे तो वहां से स्कूल में अटेंडेंस भरवा के वापस वहीं पे चला जाता था एंड देन वापस प्रैक्टिस पे जाता था। तो वैसे मेरा दिन कटता था। एंड अगर एक जरूरत पड़ी तो रात को एक्स्ट्रा भी काम करता था। तो वैसा मेरा एक शेड्यूल हो गया था ऑलमोस्ट 2 साल के लिए। तो उसमें क्या होता था कि मैं अपने लाइक फैमिली को भी हेल्प कर दे रहा था, क्योंकि पापा को जो काम करते थे उसमें थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता था, इसीलिए तो थोड़ी हेल्प मिल जाती, लाइक एटलीस्ट मैं अपना खुद का खर्चा संभाल लेता था। चेतन, क्योंकि मैंने भी क्रिकेट खेला है और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इस समय आपसे बात करके। मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में रहा हूँ लखनऊ में, और मेरे घर में भी बड़ा अपोज किया गया था जब मैंने हॉस्टल जाने की तैयारी की थी, और तब ये कहा गया कि आप पढ़ाई करें, आप क्रिकेट विकेट में कुछ नहीं है। बट मैं गया खेलने, और आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्रिकेट खेला है, और कोई मास कम्युनिकेशन की डिग्री नहीं, क्रिकेट के वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो वो क्रिकेट, एक क्रिकेटर का जो फील होता है मैं समझता हूँ, और खास तौर से तब जब आपके फादर आपको मना कर रहे हो कि आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और वो एक तरह से जिंदगी से लड़ाई कर रहे थे, आप सबको उनको आगे ले जाना था, क्योंकि वो टेम्पो चलाते थे, और टेम्पो चलाने से आपके अंदर जो आई है लड़ने की क्षमता जिंदगी से, मुझे लग रहा है वो फादर से आई, क्योंकि वो जूझ रहे थे अपनी लाइफ में अपने परिवार को चलाने के लिए।
क्या ये एक बड़ा इफेक्ट होता है, फादर जिस तरह से मेहनत कर रहे थे और उसकी वजह से आप आज इतने टफ बॉलर हैं, इतना टफ कैरेक्टर आप बन पाए हैं क्रिकेट की फील्ड पे, बिकॉज आपने जिंदगी में बहुत कुछ झेला हुआ है? इंडिया में क्या होता है, देखिए जो लोग स्ट्रगल करते हैं लाइक वो उसके हिसाब से अपनी लाइफ पूरी उसमें ढल जाते हैं। जैसे कि उनका जितनी आमदनी रहती है उसके हिसाब से लाइफ जीते हैं। एंड हमें पता है कि लाइक मैक्सिमम अच्छी लाइफ क्या होती है, हमारे दिमाग में रहता है कि कुछ सपने हैं कि ये पूरे करने हैं, पर जो आम आदमी का रहता है वो पूरे नहीं कर पाते। वो खाना गुजारा हो जाए और अगले फ्यूचर में कुछ अच्छा प्रसंग घर में आता है तो उसके लिए मतलब प्रिपरेशन कर पाते हैं, उतना ही उनका होता है। तो ये सब देख के, मेरे पापा को देख के मुझे यही फील होता था कि नहीं, एक बार तो मुझे हमें अच्छी लाइफ जीनी है। लाइक जैसे कि घूमने जाना हो गया, जब मन करे तब बाहर चले जाए, वैसा कुछ, और एकदम बिना टेंशन के लाइफ जैसे लोग जीते हैं। तो एक मोटिवेशन सा मिलता है कि ये हमें इससे कम आउट करना है। एंड दूसरी चीज ये कि लाइक इतने स्ट्रगल होते हैं तभी मतलब जब आप सक्सेसफुल बनते हो तो ये स्ट्रगल जान के भी अच्छा लगता है। लाइक जो ओट से आप लड़के आते हैं तो वो बहुत ही अच्छा फील होता है। लाइक मैं तो मानता हूँ कि ऐसे स्ट्रगल हर बंदे की लाइफ में होना चाहिए, ताकि जब भी वो सक्सेसफुल हो या अच्छे दिन आए तब वो स्ट्रगल एक एंजॉय कर पाए एंड आपको लाइक राहत की नींद आए। चेतन, लेकिन गुजरात की अगर हम बात करें या सौराष्ट्र की बात करें, खाने के तो बड़े नाम ऐसे होते हैं कि डर लगता है। खाखड़ा, फाफड़ा, थेपला, लोग बड़े शांत होते हैं वहां पे। ये कैसे हो जाता है? खाने का नाम तो इतने मतलब खतरनाक टाइप के होते हैं कि आप खाखड़ा, फाफड़ा और थेपला, और भी कुछ नाम अगर आप बताएं गुजराती डिशेस जो होती है जो आप लोग खाते हैं ये, लेकिन लोग बहुत शांत होते हैं, ऐसा कैसे होता है? एक तो हो गया हांडवी है, फिर अलग अलग ऐसे बहुत सारे जो भी है वो स्नैक्स है। देखिए एंड स्वीट्स, गुजराती ज्यादा स्वीट पसंद करते हैं एंड स्नैक्स। आप जब भी देखोगे कहीं भी टूर पे जाते हैं गुजराती तो मतलब पूरा कैरी करके जाते हैं, बाहर का कुछ खाने का तो मन ही नहीं करता। पर सेम सेम चीज लाइक शायद ये स्वीट खाने की वजह से स्वीट ज्यादा लोग हैं गुजराती। मैं एक एक्सपीरियंस बताऊं चेतन, मैं न्यूजीलैंड गया मैच कवर करने, तो काफी क्रिकेटर्स मेरे थे, तो हम लोग जब ग्राउंड पे खड़े होते थे, एक गुजराती फैमिली हमारी दोस्त थी, तो वो थेपले लाती थी ग्राउंड पे और चाय मसाले वाली, तो हम सब मिलके वहां एंजॉय करते थे कि वो थेपले न्यूजीलैंड में तो आपको मिलेंगे नहीं, और थेपला एक ऐसी चीज है जो खराब नहीं होती कभी, आप उसको महीने भर रखे। तो मुझे लग रहा है आप भी श्रीलंका गए होंगे तो थेपले लेके गए होंगे। अभी मैं कैरी नहीं करता, पर जैसे मैं आईपीएल वगैरह में जाता था तो मम्मी बहुत सारा कुछ देती है, सुखड़ी और ये थेपले वगैरह सब। पर अभी मैं धीरे धीरे कम कर दिया क्योंकि वहां पर इतना अच्छा डाइट मिलता है तो ये खाने का टाइम नहीं मिलता। चेतन, क्योंकि क्रिकेटर, हर क्रिकेटर को म्यूजिक बड़ा पसंद होता है, क्या आप भी म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं जब आप ऑफ टाइम मिलता है, खाली होते हैं तो? जी, मैं अपने दिन की शुरुआत ही वैसे करता हूँ। अच्छा। होटल्स में वॉशरूम वगैरह बहुत ही क्लीन और अच्छे होते हैं, तो मैं अपने साथ मतलब जैसे ही झाँकता हूँ तो म्यूजिक चालू कर देता हूँ। लाइक मतलब जितना भी मेरा मैं सबके गाने सुन सुन के अपनी प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। मतलब वो कॉपी करके ये गाना मुझे अच्छा लगा तो सिलेक्ट करके सर्च करके अपने प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। किसको सुनना पसंद करते हैं चेतन इन दिनों? कौन से वो सिंगर है जिनको आपको बहुत अच्छा लगता है, इंस्पायरिंग है, जो आप मैच खेलने से पहले सुनना पसंद करता हूँ? मेरे दिमाग को शांति, देखिए जैन मलिक सिंगर है, जी जी, उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी वॉइस जो है एकदम अच्छा फील होता है, लाइक शांति सा, और उनके गाने भी वैसे होते हैं ज्यादातर, एकदम वो रॉकिंग टाइप के नहीं होते, स्लो टाइप के होते हैं। तो वो आजकल मैं बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ उनके गाने। और मूवी देखना भी पसंद करते हैं चेतन जब बाहर जाते हैं? क्वारंटाइन के टाइम पे तो बहुत बढ़ गया ये सब चीजें देखना। सीरीज हो गई, फिर मूवी हो गया। किसी के मुंह से सुनते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छा है, एक बार देखने लायक है, तो जरूर ट्राई करते हैं। जी, तो अभी क्या अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप इंडिया तो खेल चुके हैं, अब इंडियन टीम में जगह स्टैब्लिश करनी है आपको, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और सबसे ज्यादा चर्चा आपकी स्पीड को लेकर है कि 130 के अराउंड डालते हैं, क्या स्पीड को भी आगे थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा वर्कआउट ज्यादा कर रहे हैं? क्योंकि इंडियन टीम में फिटनेस को लेके जो विराट कल्चर लेके आए कि वेट ट्रेनिंग कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस वेट ट्रेनिंग कल्चर का कुछ फायदा मिलेगा आपको आगे? ये जब सीरीज खत्म हुआ तो मैंने इसी चीज के बारे में भूवी भैया से बात की थी, क्योंकि उनका सेम सिनारियो था मेरे जैसा एकदम,
कि जब पहले पहले आए तब लाइक मीडियम पेस डालते थे, फिर उन्होंने अच्छी वेट ट्रेनिंग करके और थोड़ा एक्शन पे थोड़ा लाइक काम करके उन्होंने 140 क्रैक किया। तो मैंने उनको यही पूछा जब ये सीरीज खत्म होना तो कि भाई आपने ऐसे क्या क्या चीजें अपनी बॉलिंग में ऐड की, अपनी बॉडी पे ऐड की, तो उससे मुझे 5 या 7 किलोमीटर एटलीस्ट सपोर्ट मिल पाए, ताकि बैट्समैन को इतना कम टाइम मिले। तो भूई भूया ने मुझे बहुत सारी बातें बताई जो मतलब मुझे ज्यादातर ये भी टाइम है मेरे लिए, 1 महीना मेरे लिए है, तो उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। एंड मैंने काम करना चालू भी कर दिया है। जैसे ही श्रीलंका से आया 2-3 दिन आराम करके फिर सीधा स्टार्ट कर दिया अपने उसमें, ताकि लाइक आगे फ्यूचर में मैं अच्छी गेंदबाजी कर सकूं। चलिए चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऐसे ही चमकते रहे क्रिकेट के मैदान पर, और मैदान की चमक को आप घर तक लेके आए, और जो आपने सपना देखा है, जो आपके फादर ने सपना देखा था, और जो भाई आपको देखना चाहते थे, वो सारे सपने, वो सारे ड्रीम्स आप पूरी करें। हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको, और साथ ही आईपीएल जो नया सीजन आ रहा है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चेतन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू, थैंक यू।